हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभी मौर्य स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल टीके टेक 07 पर। जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर और एएसआई परीक्षा के रिगार्डिंग हम टॉप मोस्ट परीक्षा दृष्टि सीरीज चला रहे हैं, जिसमें एक क्लास मैं ऑलरेडी करा चुका हूं और दूसरी क्लास आज मैं लेकर आ चुका हूं। परीक्षा दृष्टि सीरीज का मतलब ये है, यहाँ पे आपको एमसीक्यू नहीं मिलेंगे, बस वन लाइनर मिलेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग चैनल से कनेक्ट रहिएगा और इस सीरीज से जुड़े रहिएगा, जिससे आप लोगों की परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो सके। निश्चित रूप से आपको परीक्षा में इस सीरीज से कनेक्ट रहने से बहुत ही फायदा होने वाला है। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर पर। देखिए, परीक्षा दृष्ट इस भाग में जो क्वेश्चन आने हैं वो आने प्रोग्राम तथा प्रोग्रामिंग भाषाएं। ऑलरेडी 4 चैप्टर के मैं क्लास 1 में परीक्षा दृष्ट करा चुका हूँ और बाकी मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। ये देखिए, ये डायमंड शेप संकेतक किसका होता है? ये एल्गोरिदम और फ्लोचार्ट में ये डायमंड शेप जो होता है वो होता है डिसीजन बॉक्स। क्या होता है? निर्णय लेने को। क्या होता है? निर्णय लेने को। ये देखिए, संकेत कौन सा संकेत? ये वाला संकेत जो होता है राइट एरो, जो किसे प्रदर्शित करता है? इसे डेटा फ्लो को करता है और इसे फ्लो लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट, फोर्ट्रेन क्या है? फोर्ट्रेन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। किसी प्रोग्राम या सूचना संचालन प्रणाली का चित्र में विवरण क्या कहता है? यहाँ पे देख लीजिए, किसी भी प्रोग्राम या सूचना का ग्राफिकल, इंग्लिश में ग्राफिकल बोलेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं? हम लोग फ्लो चार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट। आगे देखिए, भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन के समझता है उसे क्या कहते हैं? उसे मशीनी भाषा कहते हैं। मशीनी भाषा या बाइनरी भाषा एक ही बात होती है। इसे कंप्यूटर बिना किसी ट्रांसलेशन के समझता है। आगे देखिए, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक हैं। जावा के आविष्कारक सन माइक्रोसिस्टम कंपनी है। 1995 में, कब याद रखेंगे? 1995 में बायडू जूम ने जावा को क्या किया था? डेवलप किया था। 1995 कंपनी कौन सी है? सन माइक्रोसिस्टम। सारे कंप्यूटर में लागू होती है, सारे कंप्यूटर में मशीनी भाषा लागू होती है। कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा है जावा, एक उच्च स्तरीय भाषा है। जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सी लैंग्वेज में लिखा गया। किस में लिखा गया? सी लैंग्वेज में। ये देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा जा चुका है। सी शार्प को प्रदर्शित कैसे किया जाता है? देखिए, ये हैश सिंबल है, इसका मतलब होगा सी शार्प। क्या? हैश सिंबल का मतलब क्या है? सी शार्प। प्रोलोग भाषा विकसित हुई। प्रोलोग भाषा फ्रांस में विकसित हुई। चलिए आगे देखिए, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज जावा है। मल्टीमीडिया क्या? मल्टीमीडिया, वेब पेज, वेबसाइट, वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय भाषा कौन सी है? देखिए, ये सबसे लोकप्रिय भाषा जावा है। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है। यूनिक्स नाम ऑपरेटिंग सिस्टम विशेष रूप से कंप्यूटर सर्वर के लिए प्रयोग लाई जाती है। सी, बेसिक, कोविल और जावा भाषाओं के उदाहरण हैं। ये सारी की सारी भाषा हैं हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वह प्रोग्रामिंग भाषा लैंग्वेज जिसको ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है, ट्रांसलेटर या कंपाइलर की आवश्यकता नहीं, वो मशीनी लैंग्वेज है, क्योंकि ये 0 और 1 है। 0 और 1 बाइनरी लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर सीधे से एक्सेस कर सकता है। मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। ये सारे के सारे हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम है जो मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे किसमें लिखे होते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज में। कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज समझता है नहीं, तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर की ज़रूरत हमें पड़ती है। आगे देखिए, गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे कहते हैं, इसे लॉजिकल एरर कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉजिकल एरर। नेक्स्ट, मशीनी लैंग्वेज प्रयोग करती है, किसकी करती है? न्यूमेरिक कोड का। मशीनी लैंग्वेज न्यूमेरिक कोड का प्रयोग करती है। आगे, सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है, कोबोल में है। किसमें? कोबोल में। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, याद रखेंगे, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय भाषा है। अंग्रेजी भाषा के समान हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? कोबोल है। बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। बेसिक भाषा बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये क्या है? सरल भाषा को सीखने के लिए आप बेसिक भाषा का यूज कर सकते हैं। याद नहीं कि आपको कोई भी भाषा नहीं सीखनी, थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग सीखनी है तो बेसिक भाषा सीख सकते हैं। 1964 में बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया। बेसिक के फाउंडर कौन है? जॉन सी केमी। कौन? जॉन सी केमी।
कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, बी से बिजनेस और बी से व्यवसाय में किया जाता है। नेक्स्ट, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में, या लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में एक कंपाइलर और इंटरप्रेटर बदलते हैं। क्या करते हैं? कंपाइलर और इंटरप्रेटर। एक और होता है असेंबलर, वो असेंबली लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदलता है। वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, देखिए फोर्ट्रॉन को वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कहा जाता है। ओरेकल है एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ओरेकल क्या है? आपका एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, सभी लोग देख लेंगे पूरी क्लास। सी भाषा, सी लैंग्वेज का विकास का श्रेय किसे जाता है? देखिए सी 1971 में डेनिस ऋषि साहब ने डेवलप की। किसने? डेनिस ऋषि। 1971 याद रखेंगे, 1971। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी प्लस प्लस। कैसी है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आगे देखिए, सिनोबॉल के आविष्कारक हैं, ये ग्रिस्बॉल हैं। सिनोबॉल के आविष्कारक ग्रिस्बॉल। पास्कल का कंपाइलर लिखा जाता है। पास्कल का कंपाइलर सिंपल सी बात है, किसमें लिखा जाएगा? पास्कल में लिखा जाता है। आगे देखिए, वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट उदाहरण है। ये सारे के सारे उदाहरण एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हैं। निम्न स्तरीय भाषा कौन सी है? असेंबली लैंग्वेज और मशीनी लैंग्वेज, ये लो लेवल लैंग्वेज होती हैं। इनके अलावा कोई भी लैंग्वेज पूछी जाए वो कब कौन सी होती है? हाई लेवल लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का विकास कब हुआ? सी लैंग्वेज का विकास 1971 में हुआ। देखिए 71 नहीं, यहाँ 72 ऑप्शन में था तो 72 मान लिया गया, ठीक है। तो आप याद रखेंगे 1971 डेनिस रिची ने किया, एक ही ऑप्शन होगा सी लैंग्वेज के आविष्कारक। आगे, कोबोल है। कोबोल एक क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज है, कंप्यूटर भाषा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। 1 बिलियन बाइट्स होते हैं। क्या होते हैं? 1 बिलियन बाइट्स को हम 1 GB बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 1 GB। 8 डिजिट की बाइनरी नंबर को क्या कहते हैं? 8 डिजिट की बाइनरी को कहते हैं 1 बाइट। क्या कहते हैं? बाइट। एक बाइट से निरूपित किए जा सकते हैं 256 मूल्य, यानी कि एक बाइट में 0 से लेके 255 तक की वैल्यू हो सकती है। टोटल 256 हो गए। 1 मेगाबाइट लगभग समान होता है। 1 मेगाबाइट लगभग 1 बिलियन बाइटों के समान होता है। कंप्यूटर डेटा स्टोर और गणना करने के लिए प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर डेटा स्टोर और गणना करने के लिए आप बाइनरी नंबर का यूज करते हैं, 0 और 1। इसे ही मशीनी लैंग्वेज कहते हैं। आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोडिंग सिस्टम है। देखिए ये भी क्वेश्चन PYQ कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा जा चुका। आस्की एवं एप्स्टिक। क्या? ये दोनों के दोनों, ठीक है, आस्काई और EBS DIC, ये दोनों के दोनों जो कंप्यूटर कोड हैं वो आजकल खूब यूज होते हैं। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापी जाती है, वो किस में मापी जाती है? बिट्स में मापी जाती है। 4 बिट्स कहलाता है। 4 बिट्स का मतलब होता है एक निबल। कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई बिट होती है, 0 या 1। लॉजिक गेट। लॉजिक गेट क्या है? एक प्रकार का सर्किट है। लॉजिक गेट एक प्रकार का सर्किट है। 1 KB बनता है, 1 KB बनता है 1024 बाइट से। नंबर, बाइनरी नंबर प्रणाली में अंक होते हैं। बाइनरी नंबर में 2 अंक होते हैं, 1 और 0। कंप्यूटर संचार केबी का सामान्यतः अर्थ क्या होता है? केबी का मतलब होता है किलोबाइट। आगे देखिए, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन डिजिटल डेटा के रूप में इंफॉर्मेशन स्टोरेज की जाती है। कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारा का सारा डिजिटल डेटा होता है। 1 मेगाबाइट बनता है, 1 मेगाबाइट बनता है 1024 KB से, यानी कि किलोबाइट से। कुल मिला के मैं ये कहना चाहूँगा, आप मेमोरी साइकिल याद कर लीजिए। आगे देखिए, कंप्यूटर में एक निबल सूचित करती है, एक निबल 4 बिट को सूचित करती है। अभी मैं ये लिखा दूंगा वीडियो के लास्ट में। स्टोरेज का सबसे छोटा माप है, स्टोरेज का सबसे छोटा माप क्या होता है? बाइट होता है। बाइनरी सिस्टम एक नंबर, बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार है, क्या होता है? बाइनरी नंबर का आधार 2 होता है, बेस क्या होता है? 2। आस्काई का पूर्ण रूप क्या है? आस्काई का पूर्ण रूप अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इस पे स्टार लगा लेंगे और बहुत ही ज़्यादा संभावना है पूछा जाएगा। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोड जो प्रत्येक करेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड में निरूपित करता है, इसे कहते हैं EBCDIC। EBCDIC ये दोनों जो होते हैं, आस्काई और EBCDIC दोनों का यूज किया जाता है कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए। अब देखिए बात करते हैं डेटा संचार की। आईपी एड्रेस विभाजित होता है, आईपी एड्रेस विभाजित होता है 4 ऑक्टेट में,
ठीक है, कितने में? 4 में होता है। प्रत्येक ऑक्टेट में 0 से 255 तक वैल्यू हो सकती है। बैन के सबनेट में होते हैं 8 कंपोनेंट होते हैं बैन के सबनेट में। आगे देखिए, नेटवर्क शब्दावली में हैंड शेकिंग का अर्थ क्या है? हैंड शेकिंग का अर्थ होता है कंप्यूटर को हब के साथ जोड़ना। हाफ डुप्लेक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाफ डुप्लेक्स के सिद्धांत पर वॉकी टॉकी कार्य करता है। क्या? वॉकी टॉकी। फैक्स के लिए प्रयोग करते हैं, फैक्स के लिए प्रयोग करते हैं पीएसटीएन। किसका? पीएसटीएन नेटवर्क। नेटवर्क में ब्रिज का काम है। ब्रिज का काम क्या है? दो या दो से अधिक नेटवर्कों को आपस में जोड़ना। लेकिन काम क्या है? जो दो या दो से अधिक नेटवर्क हैं वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, सेम टोपोलॉजी होनी चाहिए। ठीक है, तभी ब्रिज जोड़ेगा, वरना गेटवे का काम होता है नेटवर्कों को जोड़ना। केबल को वहां से जोड़ना जहां पर 90 डिग्री पर मुड़ते हो, यह काम होता है। ये होता है बीएनएस कनेक्टर। क्या होता है? बीएनएस कनेक्टर। जहाँ पे जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, वहां केबल को कनेक्ट किया जाता है। नेटवर्क पर डेटा संचार ठीक से हो रहा है या नहीं, यह जांचने की प्रक्रिया ऑडिट कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑडिट। इस प्रकार की टोपोलॉजी के अंतर्गत सारे स्टेशन एक ही संचार के रास्ते से जुड़े होते हैं, उसे कहते हैं बस टोपोलॉजी। आगे, नेटवर्क पर कार्य समाप्त करने के बाद नेटवर्क से संबंध तोड़ने की प्रक्रिया क्या होती है? सारा काम होने के बाद आप लॉग आउट करते हैं। क्या? लॉग आउट। अगला, वर्क स्टेशन में आधुनिक टोपोलॉजी है। सबसे आधुनिक टोपोलॉजी होती है रिंग टोपोलॉजी। डेटा कहाँ भेजना है या कहाँ से लिया जाना है, इसके लिए प्रयुक्त होती है। इसके लिए एड्रेस बस प्रयुक्त होती है। ये बताती है कि डेटा कहाँ से लिया जाएगा और कहाँ पे भेजना है। नेक्स्ट, नेटवर्क जो गोलाकार क्रम में जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं? देखिए, गोलाकार क्रम का मतलब क्या है? रिंग की शेप में है, और रिंग की शेप में है तो क्या होगा? रिंग टोपोलॉजी। चलिए, अर्पानेट का संचालन हुआ अर्पा द्वारा 1969 में बना था, ध्यान रखेंगे। नेटवेयर होता है, नेटवेयर एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एक से अधिक कंप्यूटर जो आपस में जुड़े होते हैं उन्हें कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। पी पीपी का अर्थ क्या है? पीपी का अर्थ होता है पॉइंट टू पॉइंट। क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट। स्टार नेटवर्क जिसकी 3 शाखाएं होती हैं उसे कहते हैं बाई नेटवर्क। ऐसा नेटवर्क, स्टार नेटवर्क जिसकी 3 शाखाएं होती हैं, बाई नेटवर्क कहलाते हैं। आगे देखिए, जब कनेक्शन में डाउनलोड डायरेक्शन में ट्रांसमिशन की स्पीड अपलोड डायरेक्शन स्पीड के समान ना हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एसिमेट्रिक। क्या? एसिमेट्रिक। नेक्स्ट, सर्वर और क्लाइंट के कंप्यूटर के बीच होने वाले इलेक्ट्रॉनिक डाटा को कहते हैं सर्वर और क्लाइंट के बीच होने वाले इलेक्ट्रॉनिक डाटा को क्या कहते हैं? वेब केस। क्या कहते हैं? वेब केस। दो कंप्यूटर जिस रफ्तार से डेटा की अदला बदली करते हैं या संप्रेषित करते हैं उसे कहते हैं कंप्यूटर रेट। कंप्यूटर रेट। एकल संचार पथ को कहा जाता है, एकल संचार पथ को रिंग कहा जाता है। सूचना की मात्रा जिससे कोई संचार माध्यम दिए गए समय में ट्रांसफर कर सकता हो का तात्पर्य है बैंडविड्थ। क्या? बैंडविड्थ। कनेक्टिंग हार्डवेयर उपकरण है। कनेक्टिंग हार्डवेयर क्या होते हैं इंटरनेट में? ठीक है, नेटवर्किंग में रिपीटर, ब्रिज, राउटर और गेटवे, ये सारे के सारे कनेक्टिंग हार्डवेयर होते हैं। आईपी एड्रेस की संख्या को विभाजित करते हैं। आईपी एड्रेस की संख्या को डेसिमल में यानी कि दशमलव में विभाजित करते हैं। आईपी एड्रेस बनता है 4 ऑक्टेट से मिलकर आईपी एड्रेस बनता है। कारपोरेशन पालो एल्टो रिसर्च सेंटर द्वारा बनाया गया, टीसीपी आईपी द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट, दो असमान लैन नेटवर्क को जोड़ने के लिए असमान लैन नेटवर्क, देखिए असमान लैन नेटवर्क को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? गेटवे का। अगर यहाँ पे समान आ जाता, क्या समान, तो ब्रिज का प्रयोग करते हैं। वह टोपोलॉजी एकल चैनल की साझेदारी करता है जिससे सभी स्टेशन का डेटा प्राप्त करते हैं और भेजते हैं, उसे कहते हैं हम ट्री टोपोलॉजी। क्या कहते हैं? ट्री टोपोलॉजी। आगे, पैकेट स्विचिंग की किस विधि में नेटवर्क के लिए एक निश्चित संचार का रास्ता होता है उसे कहते हैं वर्चुअल सर्किट। एक या अधिक संसाधनों को नियंत्रण में रखने वाले कंप्यूटर को कहते हैं सर्वर। क्या कहते हैं? सर्वर। आगे देखिए, सर्किट स्विचिंग में संप्रेषण और ग्रहणकर्ता उपकरण के बीच एक निश्चित संचार रास्ता होता है, वह है टेलीफोन नेटवर्क। टेलीफोन नेटवर्क। नेटवर्क के बीच संपर्क के लिए एजेंट का काम करता है। नेटवर्क के बीच संपर्क के लिए एजेंट का काम नेटवर्क लेयर करती है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है ओएसआई मॉडल। इसमें कितनी लेयर होती हैं? 7। ओएसआई रेफरेंस में होती हैं 7 लेयर। कितनी होती हैं? 7 लेयर। नेटवर्क डिस्क। नेटवर्क डिस्क ड्राइव वास्तव में लॉजिकल डिस्क ड्राइव है। क्या है? लॉजिकल डिस्क ड्राइव।
ठीक है, अब देखिए परीक्षा दृष्टि अगला चैप्टर है इंटरनेट। इंटरनेट से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन होने वाले हैं और इसके बाद ही शायद ये आज लास्ट परीक्षा दृष्टि है। ठीक है, इसके बाद वीडियो खत्म हो जाएगी, फिर पार्ट 3 आएगा। जो भी पार्ट 3 जो आना है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट का आना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से बहुत ज़्यादा परीक्षा दृष्टि जो कंटेंट है वो दिया गया है। ठीक, तो आप सभी लोग चैनल से अवश्य जुड़े रहिए। आपको ऐसे किसी व्यक्ति से ईमेल आता है जिसे आप नहीं जानते हैं, तब आपको बिना खोले इस मेल को मिटा देना चाहिए। ठीक, ये क्या है, जनरल अवेयरनेस भी बोलते हैं। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई वो है हमारी बीजेपी, क्या, भारतीय जनता पार्टी। भारत में सर्वप्रथम इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई तो वो है हमारा राज्य सिक्किम राज्य, क्या, सिक्किम। HTML का पूरा नाम क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए आगे। नेटवर्क का कनेक्शन जिसके साथ अपनी डिवाइसों को जोड़ा जा सकता है, नेटवर्क का कनेक्शन उसे कहते हैं इंटरनेट। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? कोड। और ये कोड किस पे लिखा जाता है? एडिटर पे। वो एडिटर आपके पास सबलाइम हो सकता है, नोटपैड हो सकता है, नोटपैड प्लस प्लस हो सकता है, विजुअल बेसिक हो सकता है। वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे हाइपरलिंक कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरलिंक भैया। आगे, इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ क्या है? इंटरनेट के जरिए बैंकिंग करना, इंटरनेट बैंकिंग। ईमेल भेजते समय संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देता है तो सब्जेक्ट की लाइन बताती है। क्या? सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट लिखा जाता है वहां पे लिखा जाता है उस मैसेज के बारे में। आगे, डिवाइस जिसका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डेटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। टेलीफोन लाइनों पर डेटा जो ट्रांसमिट किया जाता है वो मॉडेम के द्वारा किया जाता है। वह डिवाइस जो दो या अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है, दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ देगा। गेटवे HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग WWW करता है। ठीक है, HTTP को बैकबोन ऑफ इंटरनेट भी कहा जाता है। एक वेबसाइट समूह है। वेबसाइट में आपको वेब पेज और HTML डॉक्यूमेंट का वेब पेज के समूह को वेबसाइट कहते हैं। ठीक, और प्रत्येक वेबसाइट का पहला पेज होम पेज होता है और प्रत्येक होम पेज जो है वो वेबसाइट का पेज होता है। ठीक, और बट प्रत्येक पेज होम पेज नहीं होता। ये पॉइंट कुछ होते हैं, याद रखेंगे। आप ऐसे पूछ लेता वेबसाइट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऐसे ही आप वो बना देगा कि प्रत्येक वेब पेज एक होम पेज होता है, गलत। प्रत्येक होम पेज एक वेब पेज होता है, बिल्कुल सही। ऐसे बनाएगा। ठीक, दूर बैठे व्यक्ति इंटरनेट द्वारा संपर्क करके वस्तु एवं सेवाओं की खरीद बिक्री तथा लेन देन का कार्य कर सकते हैं। इसे ई कॉमर्स कहते हैं। क्या? ई कॉमर्स। वेबसाइट का एड्रेस कहलाता है। वेबसाइट का एड्रेस URL कहलाता है और हर पेज का एक अलग URL होता है। इंटरनेट इंटरनेट भारत में इंटरनेट की सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं VSNL और MTNL द्वारा। ठीक, BSNL 1985 ध्यान रखेंगे, सॉरी 1995। एक 15 अगस्त 1995 भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। विश्व में कब हुई थी? 1 जनवरी 1983 को। मॉडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल। जिसमें कई कंप्यूटर का समावेश है एवं जो संसाधन और डेटा शेयर करने हेतु इकट्ठे जोड़े जाते हैं वह है इंटरनेट। क्या है? वह है इंटरनेट। क्लासरूम में न जाते हुए कंप्यूटर के विषय में अध्ययन के लोकप्रिय तरीके को कहा जाता है ई लर्निंग कहा जाता है। क्या? ई लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। बिना क्लासरूम में जाए आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। वह फोल्डर जो संदेशों की कॉपियां रखता है जिन्हें आपने आरंभ किया है यदि भेजने के तो तैयार नहीं है। ड्रॉप्ड, क्या? ऐसे संदेश जो आपने भेजे नहीं बट तैयार किए वो ड्रॉप्ड्स में सेव होते हैं। ऐसा व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के लिए दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता उसे कंप्यूटर हैकर कहते हैं। आगे देखिए, दो संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का प्रचालन क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है हॉटमेल। वह ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपि बना सके उसे कहते हैं कंप्यूटर वायरस, जो स्वयं रेप्लिकेट होता रहता है। कंप्यूटर पर सर्वर से सूचना पाने के कंप्यूटर के प्रोसेस को क्या कहते हैं? सर्वर से सूचना पाने, क्या सर्वर से इसे डाउनलोडिंग कहते हैं। पत्र लिखने के समान है। ईमेल भेजना एक पत्र लिखने के समान है। प्रयोक्ता अपनी गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं किससे? पासवर्ड से। वेबसाइट में एक से ज्यादा वेब पेज होते हैं जो स्थित होते हैं उन्हें वेब सर्वर पर स्थित होते हैं। वेबसाइट एड्रेस या URL का यूनिक नाम है जो वेब पर एक विशिष्ट साइट को क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है। आगे,
कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है, उसे कहते हैं HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, देखिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल TCP/IP है। क्या? TCP/IP। जिस सॉफ्टवेयर से प्रयोक्ता इंटरनेट सर्व करते हैं उसे कहते हैं ब्राउज़र। ब्राउज़र की मदद से आप इंटरनेट पर सर्व करते हैं। हार्डवेयर के उस हिस्से को जो आपके कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है, डिजिटल टू एनालॉग, और टेलीफोन लाइनों के जरिए यात्रा कर सकता है, उसे कहते हैं मॉडेम। माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण बना हुआ था। ये वायरस आया था 1993 में। कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों का ट्रांसमिशन क्या कहलाता है? इसे ईमेल कहते हैं। आगे www के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स-ली। स्पैम शब्द संबंधित होता है कंप्यूटर से। इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क होता है, बट ये गलत है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है। सूचना राजपथ कहते हैं, इंटरनेट को सूचना राजपथ कहते हैं। ईमेल का जन्मदाता माना जाता है सर रे टॉमलिंसन को 1971 में। www का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब होता है। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज दिखाई देता है या मेन्यू दिखाई पड़ता है उसे होम पेज कहते हैं। क्या कहते हैं? पहला पेज होम पेज होता है। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में सहायता करता है ब्राउज़र। ORG का संबंध है संगठन क्षेत्र से, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन से। कॉम डोमेन का संबंध है .com, कॉमर्शियल व्यापारिक संस्था से। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को पहले ही बता दी है। इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का पूर्ण रूप है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। www से शुरू होने वाला पता संबंध रखता है वेबसाइट से। कंप्यूटर, ISP, मॉडेम और संप्रेषण सॉफ्टवेयर, ये 4 चीज़ें आवश्यक हैं। इंटरनेट जोड़ने के लिए 4 चीज़ें आवश्यक हैं। क्या-क्या? कंप्यूटर होना चाहिए, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए, मॉडेम होना चाहिए और संप्रेषण होना चाहिए। आगे वेब पेज पृष्ठ को रीलोड हेतु बटन दबाते हैं, रिफ्रेश बटन दबाते हैं कोई भी पेज को रीलोड करने के लिए। टाइप की हुई बातचीत को कंप्यूटर पर घटित है, वह है क्या है? चैट। क्या बोलते हैं? चैट। नेटवर्कों का सबसे बड़ा नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजना, वेब पेज दिखाना, पूरे विश्व में सर्वर से जुड़ा रहना, ये संभव है इंटरनेट की मदद से। शिक्षण संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम में प्रयोग करते हैं .edu। edu का मतलब एजुकेशनल। ईमेल पते के 2 भाग होते हैं, यूजर नेम @डोमेन नेम, ठीक है। यूजर नेम और डोमेन नेम दोनों @ से अलग ही की जाते हैं। अनजाने ईमेल संगठनों यानी कि अनुलग्नों को हटा सकते हैं। अनुलग्नों का मतलब अटैचमेंट, क्योंकि इसमें वायरस हो सकता है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है। आगे ईमेल ईमेल का भाग नहीं हो सकता, स्पेस ईमेल का भाग नहीं है। ईमेल में आप स्पेस नहीं दे सकते हैं, ठीक है। हम लोग ईमेल बनाते हैं, कोई स्पेस अलाउ नहीं है। किसी दूसरे प्रोग्राम का एक अलग डॉक्यूमेंट जो ईमेल मैसेज के साथ भेजा गया उसे ईमेल अटैचमेंट कहते हैं। वेब पेज पर इंफॉर्मेशन लोकेट करने के लिए यूजर की सहायता करने वाले विशेषीकृत कार्यक्रम को कहते हैं सर्च इंजन। जंक ईमेल कहते होते हैं, क्या होते हैं? ये स्पैम होते हैं, जंक ईमेल स्पैम। यह वेब पेज देखने के लिए प्रयुक्त होता है। वेब पेज देखने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? ये ब्राउजर प्रयुक्त होता है। आगे देखिए, ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे कहा जाता है, इसे मेल बॉक्स कहा जाता है। मॉडेम जुड़ा होता है टेलीफोन लाइन से या फोन लाइन से। आगे वेबसाइट में होम पेज का अर्थ है, होम पेज का मतलब है पहला पेज, प्रथम पेज। प्रत्येक वेबसाइट का होम पेज होता है। उन एप्लीकेशन को जिसमें टेक्स्ट, ध्वनि, ग्राफिक्स, मोशन वीडियो या एनिमेशन का मिश्रण होता है को नाम दिया गया मल्टीमीडिया। कंप्यूटर के डेटा को नष्ट करने वाला प्रोग्राम जो दूसरे कंप्यूटर को इन्फेक्ट करने के लिए ट्रैवल कर सकता है उसे वायरस कहते हैं। इंटरनेट द्वारा लोगों से संपर्क करने के लिए प्रयोग किया जाता है ईमेल एड्रेस का। किसका? ईमेल एड्रेस। वेब पर एक्सेस करने के लिए डॉक्यूमेंट, ग्राफिक्स और ध्वनियों को लिंक किया जाता है। यदि आपका कंप्यूटर स्वयं को रिबूट करता है तो इसमें संभावना है कि इसमें वायरस है। क्या है? वायरस है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का दोस्तों, अगर मेरी क्लास को एंड तक देखा है तो सभी का धन्यवाद। आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला पार्ट आएगा परीक्षा दृष्टि का, ठीक है, जो पार्ट 3 होने वाला है। और ये पार्ट आएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।